उनका गन्ने का भाव नहीं बढ़ा पिछले 4 साल से। और आलू का भी दिक्कत हुई, आलू के किसान को भी बहुत आत्महत्या आलू का किसान कर रहा है। बिजली का रेट भी सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। तो लोग कह रहे हैं अब की बार कि उनसे सवाल जवाब करेंगे हम। तो अगर वो लोग आपके सवालों का जवाब दे दे तो फिर क्या वोट उनको दे देंगे? कैसे सवालों का जवाब दे देंगे वे? बिल तो जा रहा है ना, घटा भी सकते नहीं, बिल तो जा रहा है उनका। बिल मैदान में जाए वे तो बिल कम करें, गन्ने का भुगतान करें, इस पर रेट बढ़ावें, सारे काम करके जब उनको मैदान में जाना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ही कानूनों को वापसी देगी। ठीक है, तो भारत सरकार जब चाहेगी वह जब ले लेगी। आप कह रहे हैं ये सरकार लेगी भी नहीं, ये सरकार बदलेगी तब लेगी। हमने भारत सरकार को कहा कि भारत सरकार कानूनों को वापसी लेगी। हाँ, तो ले लेगी। है तो कुछ चट चुट कर तो ऐसे नहीं दिख रहे सर। चट चुट कर लेगी। आपके किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में। कर ले, गिरफ्तार तो हो जा, जब आंदोलन करें तो गिरफ्तार तो हो जा। आंदोलन जब हो तो होता है। किसान आंदोलन को 200 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला है। हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत हैं और हम इनसे जानेंगे और कुछ सवाल पूछेंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल यही है कि किसान आंदोलन को 200 दिन से ज़्यादा हो गए और आप इस आंदोलन को लगातार लीड कर रहे हैं, तो क्या आप इस आंदोलन में अपने नेतृत्व को सफल मानते हैं? नहीं, हम क्या नेतृत्व कर रहे हैं इसका तो गांव के किसान कर रहे हैं, जो उनसे दूध, आटा, चावल, दाल भिजवा हुए यहाँ पे। हाँ, हम तो रखवाली कर रहे हैं इनकी। तो क्या आप अपने उस रखवाली को ही सफल मानते हैं? सफल मानते हैं सफल मानते हैं। तो सर, जैसे पिछली बार जब आप लोग आंदोलन पे आए तो उसके बाद क्या हुआ कि सरकार आप लोगों को इग्नोर करके बंगाल चुनाव चली गई, फिर लौट के आई तो कोरोना की लहर आ गई। अब फिर से आप लोग एक्टिव हो रहे हैं तो फिर सरकार यूपी चुनाव में बिजी हो जा रही है, तो फिर बातचीत बनेगी कैसे? यूपी चुनाव के बाद में बन जाएगी, कहाँ जल्दी आ गए अभी। यूपी चुनाव के बाद? हाँ, बाद में बात कर लेंगे। तो इसका मतलब जैसे बंगाल में आप लोग बीजेपी के एंटी गए थे और हराने का काम किया बीजेपी को, तो यहाँ भी वही रिजल्ट देंगे? हाँ, और क्या करेंगे, यहाँ कोई प्रसाद बांटेंगे, हम लड्डू बांटेंगे। बिल्कुल सेम वही रणनीति। हाँ, वही रहेगा, यहाँ से ठीक रहेगा भाई। अगर आंदोलन खत्म हो जाए और हम सब जगह चले जाए, फिर इकट्ठा होने में टाइम लगा। अब यहाँ तो इकट्ठे हैं, यहाँ से चले जाया करेंगे यूपी में। तो फिर क्या यूपी में योगी जी के खिलाफ पूरा एकदम खुले स्वर में आप लोग विरोध में रहेंगे? और बीजेपी के खिलाफ में तो रहेंगे भाई। क्योंकि पिछली बार बंगाल चुनाव में आप लोग बोलने से बच रहे थे, इस बार वो चीज़ नहीं दिख रही। इस बार आप लोग सीधे मैदान में हैं। नहीं, बोलने से क्या पूछ रहे थे पिछली बार? नहीं, मतलब चुनाव में नाम लेने से आप लोग कतरा रहे थे कि डायरेक्ट मोदी जी का या फिर गृह मंत्री का नाम नहीं ले रहे थे। तो इस बार लेकिन आप लोग उससे ज़्यादा मुखर के सामने आ रहे हैं। क्या चुनाव लड़ रहा? चुनाव तो बीजेपी लड़ेगी, उसके खिलाफ रहेंगे। आप ही तो कहते हैं बीजेपी 4 लोग चला रहे हैं, आपके भाषणों में कई बार आपने बोला है। तो चुनाव लड़ेगा तो उसका आप कहते हैं कि एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री और 2 उद्योगपति हैं जो सरकार को चला रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं अब भाई, वे 2 जगह से चुनाव लड़ सके ज्यादा। विरोध तो सब जगह ही होगा ना उनका, पूरे देश में। और तो वहाँ की जनता करेगी विरोध तो। उनका गन्ने का भाव नहीं बढ़ा पिछले 4 साल से। और आलू का भी दिक्कत हुई, आलू के किसान को भी बहुत आत्महत्या आलू का किसान कर रहा है। बिजली का रेट भी सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। तो लोग कह रहे हैं अब की बार कि उनसे सवाल जवाब करेंगे हम, बीजेपी वालों से। हाँ, बीजेपी वालों से करेंगे लोग बात। किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? वो पूछ जाएंगे कि भाई यहाँ रेट क्यों है इतना। हाँ, ये सवाल करेंगे। और वे वोट मांगेंगे, वे उनसे सवाल करेंगे। रोड़ा रुक्का होगा। तो अगर वो लोग आपके सवालों का जवाब दे दे तो फिर क्या वोट उनको दे देंगे? कैसे सवालों का जवाब दे देंगे वे? बिल तो जा रहा है ना, घटा भी सकते नहीं, बिल तो जा रहा है उनका। बिल मैदान में जाए वे तो बिल कम करें, गन्ने का भुगतान करें, इस पर रेट बढ़ावें, सारे काम करके जब उनको मैदान में जाना चाहिए।
लेकिन यूपी इलेक्शन तो उसका बिल से क्या लेना देना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। नहीं, बिजली का बिल, बिजली का बिल, अच्छा। और ये जो बिल है इसका, इसकी भी बात करेंगे वे लोग। तो आपको क्या लगता है कि बंगाल चुनाव जिस तरह से बीजेपी हारी, हाँ। अगर यूपी चुनाव भी हार जाती है तो क्या किसानों के लिए बिल वापसी का रास्ता आसान हो जाएगा? नहीं होने का, यूपी भी हार कर नहीं होने का नहीं होने, ना, तो फिर कैसे होगा? हो जाएगा, आगे हो रहा होंगे, वे हारेंगे, अभी नहीं होने का। सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो हाँ, जब भट्टा गुजरा। तो मतलब आप लोगों का मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट को ना, चेंज ना, करना? हमारा तो कानून वापसी का, हम्म, कानून वापसी का। तो उसका क्योंकि भारत सरकार ही कानूनों को वापसी देगी, बिल्कुल। ठीक है। तो भारत सरकार जब चाहेगी वो जब ले लेगी। आप कह रहे हैं ये सरकार लेगी भी नहीं, ये सरकार ये नहीं बदलेगी कहा तब हमने। लेगी। हमने भारत सरकार को कहा कि भारत सरकार कानूनों को वापसी लेगी। हाँ, तो ले लेगी। तो ये जो करंट गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, क्या ये बिल वापस लेगी? आपका भरोसा है इस बात पे? है तो कुछ चट चुट संकेत कर तो ऐसे लेगी, नहीं दिख रहे सर। चट चुट कर लेगी। संकेत तो आप लोगों के ऐसे कुछ फेवर में दिख नहीं रहा है। दिख जाएंगे। आपके किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में। हाँ, कर लें, गिरफ्तार तो हो जा, जब आंदोलन करें तो गिरफ्तार तो हो जा, आंदोलन जब हो तो होता है। तो फिर कैसे संकेत माना जाए कि मोदी जी आप लोगों का बिल वापस करेंगे? क्योंकि यही सबसे बड़ा सवाल है सर। इस देश का हर नागरिक जानना चाहता है कि क्या मोदी जी बिल वापस करेंगे, और करेंगे तो कब करेंगे और कितनी कुर्बानी लेंगे? मोदी जी नहीं करने का, भारत सरकार करेगी, जो अगली वाली आएगी। कोई भी आएगी, क्योंकि ये तो हट जाएंगे ना अभी। ऐसा क्यों नहीं करते 2022 कि में आप जाएंगे। किसान लोग पॉलिटिकल जो एक तरह की चुनावी राजनीति है उसमें क्यों नहीं आप लोग इंटर करते? उसमें क्या करेंगे, यही ठीक है, बने बनाए कोई देख लेंगे। अब नया चूल्हा बनावे फिर उस पर पकवान पकावे फिर उधर, अरे क्या करना है, तो यही ठीक है। एक कहावत है गांव में बताओ कि क्या? सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ऐसे आप लोग बार बार गवर्नमेंट चेंज करेंगे, फिर कुछ उस गवर्नमेंट ने कोई नया नियम ला दिया, फिर आप आंदोलन करेंगे। उससे बढ़िया क्यों ना है कि हम किसानों को चुनकर संसद में भेजें, और फिर ताकि इस तरह के कानून ही ना बन पाए। ये थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन मुझे लगता है ये एक परमानेंट सोल्यूशन हो सकता हाँ, है। करेंगे बात, आपने जो सुझाव दिया करेंगे बात। आप लोग क्योंकि पत्रकारों को भी आज़ाद करवाना, वे भी कैद में हैं, उनकी भी 2-2 साल से सैलरी नहीं मिली, करेंगे बात। पत्रकारों की सैलरी नहीं मिली ना ना, मिले नहीं, बहुत पत्रकार आवे यहाँ, हमारी सैलरी नहीं मिली, 2 साल हो गए। तो वो आपसे मांगते हैं? नहीं मांगते नहीं, कहते हैं जी हमारी भी आवाज़ उठाओ, करेंगे बात, सबकी बात करेंगे। अच्छा, आप, मैं देखता हूँ किसान आंदोलन की जब बात होती है तो आप इसमें सबको लपेट लेते हैं कि पुलिस के लिए भी आंदोलन करेंगे, और रिक्शे वालों के लिए भी आंदोलन कर देंगे, सरकार में जो लोग बैठे हैं मंत्रियों के लिए भी आंदोलन कर देंगे, बीजेपी वालों के लिए भी आंदोलन कर देंगे। वो तो बीजेपी के लोग भी कैद में हैं, उनके जो बड़े लीडर हैं वे कहाँ हैं, बोलते नहीं। ये बता रहे थे कि उन्हें निकलने नहीं देते, उनके घर पे पहरा बैठा रखा, बात नहीं उनको करने देते किसी से, ये तो पता चला। क्या आपकी बात से ये संकेत लिया जाए कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इस आंदोलन के समर्थन में बोलना तो चाहते हाँ, हैं, बोलना चाहें, लेकिन ऊपर से दबाव की वजह से नहीं दबाव बोल रहे है, हैं? बोलते नहीं, दबाव है। अभी एक घोटाला हो गया सर बहुत बड़ा, क्या राम मंदिर में क्या होगा? 16.5 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है, कुछ उसके जमीन के खरीद फरोख्त में जो ट्रस्ट का है। हो गया होगा, बहुत पैसे आ रहे वहाँ, तो हो गया होगा। ये लेट करेंगे उसे मंदिर को, इसे 2024 तक जाएंगे लेके, फिर 2024 में शायद दिखाएंगे कि हमने मंदिर बना दिया। और आप लोगों का बिल कब वापस करेंगे? बिल हो जाएगा, बिल भी वापसी, अभी को ज़्यादा टाइम थोड़ा हो गया आंदोलन को। महंगाई का क्या इस बिल से कुछ संबंध है क्या? जिस हिसाब से सरसों के तेल की महंगाई बढ़ रही है, डीजल के कम हो गए रेट, डीजल पेट्रोल, जब सरसों किसान के पास से चली गई तेल महंगा हो गया। यही आटे में होगा, जब गेहूं और अनाज गोदामों में बंद हो जाएगा तो उसके बाद में आटा और वो सारी चीज़ें महंगी होगी। सरकार यही के तो मंत्री तो कह रहे हैं कि हमने जो है जो सरसों का तेल होता है उस मिलावट को कम कर दिया है, इसलिए महंगाई है। पहले मिलावटी तेल आता था। पता नहीं, पहले भी कंपनी का ही आता होगा,
नहीं, वो ये बात बोले हैं कि पहले मिलावटी तेल आता था इसलिए सस्ता था, अब प्योर शुद्ध तेल आ रहा है इसलिए महंगा है। हाँ, शुद्धता के नाम पे बढ़ा दिए होंगे रेट इन्होंने। किसान की सरसों तो सस्ती गई, तेल महंगा सरसों सस्ती, ये गणित समझ में नहीं आया। अच्छा, अगर जिस हिसाब पे किसान से सरसों खरीदा गया उसको अगर बेस प्राइस मान के हम तेल का दाम निर्धारित करें तो कितना होना चाहिए? 5-5.5 रुपये क्विंटल गई। 5-5.5। हाँ, एक क्विंटल में से कितना निकलता है? 33 किलो। 33 किलो ऑलमोस्ट। तो उसका रेट लगा लो कितना रहना चाहिए। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि 3 कुंटल में 1 कुंटल तेल हो जाएगा, मतलब 100 लीटर, यानी कि 1500 150 रुपये लीटर पड़ना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, तो ये राकेश टिकैत थे। एक और सवाल जो जाते जाते छूट रहा है सर, छोटा मत। वो सवाल ये है कि आप डेटा रखते हैं क्या, यहाँ कितने किसानों की मौत हो रही है? इस बात का आप लोगों के पास डेटा है? क्योंकि सुनने में आता है 200, 300, 400 अलग अलग डेटा है। 500 के आसपास हुई है पूरे उन पे। तो वो पूरा डॉक्यूमेंटेड आप लोग करते हैं? हम वहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे उस पे हैं। डॉक्यूमेंट होता है उसका? हाँ, करते हैं। तो अगर ये बिल वापस हो गया तो उन किसानों के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि बात करेंगे उससे, भारत सरकार से जब बातचीत होगी तो उसमें कंपनसेशन दिलाने की बात करेंगे। बात करेंगे। तो मतलब इस बिल के साथ ये भी मांग रहेगी हाँ, कि मांग इन रहेगी। किसानों के साथ इनका हर्जाना दिया जाए या जो भी कंपनसेशन मांग रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत, हमने इनसे बात की। आंदोलन की रणनीति लेकिन आप लोग नहीं जाहिर कर रहे हैं, उसका क्या होगा, कि अब क्या होगा? अब तो गर्मी भी हो गई, आपने इंतजाम तो कर दिया लोगों के रहने का, लेकिन ये आंदोलन पे कब तक रहेगा आदमी? सरकार बताएगी, सरकार कब तक रहेगा। कोई बातचीत का प्रस्ताव नहीं, अभी कुछ नहीं। कोई संकेत? अभी कुछ नहीं। कोई संकेत नहीं। आप लोगों की तरफ से कुछ पेश किया गया हो कि भाई हम बात करना चाहते भेजी हैं? थी उनको। चिट्ठी भेजी थी, कोई रिप्लाई आया? अभी नहीं आया। तो देखिए, चिट्ठी भी भेजी गई थी लेकिन रिप्लाई नहीं आया। तो ये पूरा किसान आंदोलन चल रहा है। ये देखने वाली बात होगी कि सरकार पीछे हटती है या फिर किसान। लेकिन तब तक की और बहुत सारी अपडेट के लिए अब हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।